हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जेके गुप्ता सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीडीएस क्लासेस। जैसा कि आप लोग मेरे बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग सही देख रहे हैं। आज मैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह चैनल जो है बिल्कुल नया है और मैं जितेंद्र सर जो आप लोगों की इस परिस्थिति में सहायता कर रहा हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई पीछे ना छूटे। इसलिए आप सबसे पहले इस जीडीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें और साथ ही साथ सबसे नीचे चले जाइए और उस कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, जैसे कि नाइस, एसोम या गुड, वेल, जो भी आपको लगे अच्छा लिखिएगा, मैं विश्वास करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हम जैव प्रक्रम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। जैव प्रक्रम क्या होता है, सबसे पहले इसको देखिए। तो जैव प्रक्रम को देखने के पहले हम लोग दो चीजों को देखते हैं। पहले एक तो जो दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें जीव विज्ञान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। आप लोग बहुत सारे सजीव निर्जीव की परिभाषा जानते होंगे। सजीव जिसमें जीव हो, यही जानते होंगे। निर्जीव जिसमें जीव नहीं हो। लेकिन हम कहते हैं कि वह वस्तु जो अपने समान संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता हो, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। वह जीव, वह वस्तु जो अपने समान संतानों की उत्पत्ति रखने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? सजीव। यानी कि जिसमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन करने की क्षमता होती है वह सजीव है, जिसमें नहीं होती है वह निर्जीव है। सजीव और निर्जीव तो जान गए। अब देखिए कि जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमको बहुत ही आवश्यक था सजीव और निर्जीव पढ़ाना, इसलिए मैंने सजीव और निर्जीव, इस तरह से आप लोग जान गए कि सजीव और निर्जीव के बारे में जान गए। हम लोग आप अपने आसपास के बहुत सारी वस्तुओं को देखिए। जैसे आप जहाँ रहते हैं, अभी जहाँ हैं, अगर रूम में हैं तो उसके दीवार को, छत को, पंखा को, टेलीविजन को, फ्रिज को, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। अगर घर में है तो आपके भाई बहन, पापा मम्मी सब दिखाई देंगे। इसमें आपको दो चीजों मैंने बताया, एक तो दीवार, रेडियो, कैमरा या टेलीविजन, पंखा, बहुत सारा चीज बताया। इसको देखिए, एक तरफ मम्मी पापा देखिए या भाई बहन को देखिए, आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। दीवार है, एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकता है। उसी तरह से पंखा है, बिना चलाए आपके चल नहीं सकता है। चलता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, चलता है, लेकिन बिना आपके स्विच ऑन किए हुए नहीं चल सकता है। या थोड़ा सा भी कोई खराबी आ जाता है तो नहीं चलता है, उसको अच्छा से इंजीनियर से दिखाना पड़ता है, तब जाकर ठीक होता है और चलने लगता है। लेकिन आपके मम्मी पापा को या भाई बहन को चलने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या चाहिए? तो हम लोग अपना भोजन, हम लोगों को भोजन चाहिए। यही जो भोजन है हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोगों को चलने के लिए, यानी कि सभी सजीव वस्तुओं को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? और उसके आगे जो है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप भोजन दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं मोटरसाइकिल है, उसमें तेल डालिएगा, आप चलाइएगा तो चलेगा, नहीं चलाइएगा नहीं चलेगा, जहां रख दीजिएगा वहीं पर पड़ा रहेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मम्मी पापा भाई बहन या जितने भी सजीव, जैसे आपके आसपास के पेड़ पौधे हैं, अगर उसको पानी नहीं दिया जाए, अगर जड़ से, जमीन से उखाड़ दिया जाए, तो क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो यही जो है सजीव है। सजीव का मतलब जिसमें जो अपने समान संतान की उत्पत्ति रखने की क्षमता रखता हो। लेकिन अगर आप निर्जीव में आइए, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आप एक ठो मान लीजिए कार आपके पापा नया खरीद कर लाए हैं,
क्या हो सकता है 4 साल 5 साल 10 साल या कितना हो टाइम दे दिया जाए तो वह कार 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए? नहीं ना। लेकिन देखिए जानवरों में, जीवों में, अगर आप किसी 2 जानवर को खरीद लीजिए या ला लीजिए, आपके घर पर है तो अच्छा है, नहीं है तो देखते होंगे कि साल भर में 1 जानवर लाया, अगले साल 2 हो गए, 4 हो गए, और इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रजनन। तो प्रजनन जिसमें क्षमता होता है। लेकिन अगर आपको कार लाए हैं, दूसरा कार चाहिए, तो क्या होगा? उसके लिए अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, और कंपनी आपको कार देगा। यानी कि जो लाए हैं उससे नया कार नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब यही है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम समझने के लिए देखिए, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का मतलब कि मेंटेनेंस, कैसे हम रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, किस तरह से हम अपना जीवन दिनचर्या व्यतीत करते हैं, वे सभी मेंटेनेंस में आते हैं। और वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैविक क्रियाओं का संचालन, जैसे आपके वृद्धि, जन्मे थे तो छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए हैं। आपके कहीं चलते पीरियड या किसी कारणवश कहीं कट जाता है, चाहे टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो कैसे फिर से वो जुड़ जाती है ना, कट जाती है, कहीं हाथ कट जाता है तो फिर दवा लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं और हाथ फिर से जुड़ जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस तरह से पूरा हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इस सब कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? तो पोषण से होता है। इसी ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होता है? पोषण से होता है। तो पोषण से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। और हम लोग जितने भी सजीव हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा पर डिपेंड है। इसमें हम लोग देखिए, हम लोग बड़े जीव हैं, इसलिए उच्च कोटि के जीव हैं, इसलिए हम कुछ जो उच्च कोटि के जीव हैं उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनके शरीर में अनेक अंग या अंग तंत्र मिलकर अंग तंत्र बना हुआ है, जिससे वे अलग अलग प्रक्रियाएं जो है संभव हो पाती है। लेकिन कोशिका के आधार पर जीव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। सारे जो काम होते हैं वे एक ही कोशिका पर आधारित होते हैं उनमें, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जिनमें बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हम लोग हैं, हाथी है, गाय है, आप लोग घोड़ा देखते हो, अगल बगल में जितने भी जानवर या आदमी देखते हैं वे सब क्या है? बहुकोशिकीय। तो क्या पौधे भी बहुकोशिकीय होते हैं? हाँ, एकदम होते हैं। पौधों में भी विभिन्न अंग होते हैं। हाँ, उसी तरह से संवहन तंत्र उसमें पाया जाता है कि भोजन को कहाँ से कहाँ भेजना है, कहाँ से कहाँ कैसे भोजन बनेगा, इसके लिए उसमें परिवहन तंत्र भी पाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों में भी परिवहन तंत्र पाया जाता है। उसी तरह से अगर भोजन करते हैं तो कुछ पार्ट जो होता है क्या होता है? अवशेष के रूप में अनपच हो जाता है या पचता नहीं है, उसको समय समय पर बाहर निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अब पोषण की। पोषण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पोषण क्या होता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, पोषण क्या होता है? तो जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को जिन प्रमुख आवश्यकताएं होती है, जिन चीजों की आवश्यकताएं होती है, उन्हें हम लोग पोषण कहते हैं। सबसे पहला बात है, जीवन को उपचारिक क्रियाओं, जीवन की क्रिया को चलाने के लिए हम लोगों को क्या चीज की जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। इसलिए भोजन को हम लोग जीवों का पोषण कहते हैं। और जो भोजन आप करते हैं उसी से आपका मेंटेनेंस होता है शरीर का। अच्छा खाइएगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा।
खराब खाइएगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़िएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। इसलिए आप लोग जो भी खाना खाएं, जो भी भोजन ले, एकदम बैलेंस यानी कि संतुलित भोजन करें। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा और किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तो बात करते हैं पोषण की। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्य रूप से जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण, या उसको हम लोग परपोषण या परपोषण। देखिए स्वपोषण, देखिए स्व जुड़ पोषण, परपोषण पर जुड़ पोषण, 2 शब्दों से बना है। स्व मीन्स होता है स्वयं या अपने आप, पर मीन्स होता है दूसरे। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए अपने आप पर डिपेंड हो, दूसरे किसी पर डिपेंड नहीं हो, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं, यानी कि जो अपने आप पर डिपेंड हो। पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड हो। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या आप अपना भोजन खुद बनाते हैं, या आप अपना भोजन खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूं। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हम लोगों का भोजन बने बनाए कहाँ से आता है? तो पौधों से प्राप्त होता है। उसमें मसाला, बहुत सारे तेल ओल डालकर क्या करते हैं, उसे हम लोग स्वादिष्ट बनाकर तब खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को सोचिए, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वे भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी। और वैसे पौधे जो हरे होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, केवल वही स्वपोषी होते हैं, नहीं तो पौधे भी परपोषी होते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं तो जान गए। तो इस तरह से परपोषण, स्वपोषण, परपोषण 2 हो गए। स्वपोषण के आधार पर वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद अपना करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे में आप सभी हरे पौधे ले लीजिए, हरे पत्ते वाले पौधे ले लीजिए, या हरित लवक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वैसे पौधे ले लीजिए। अब कोई पूछ दे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपका सीधा आंसर जाना चाहिए क्लोरोफिल के कारण, या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक उसी में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है हरे रंग का होता है, इसलिए पत्ता भी हरे रंग का होता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। परपोषी जीव, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। परपोषण के मुख्य रूप से प्रकार जो होते हैं, वे जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो सबसे पहला है मृतजीवी, दूसरा है आपको परजीवी। नाम से ही याद हो जाएगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, और जैसा कि मैं बोल रहा हूं सुनकर आप उसे नोट्स भी बना सकते हैं। परजीवी, और तीसरा है सहजीवी। सहजीवी गलत है, आपको प्राणी सम। तो देखिए मृतजीवी क्या होता है कि कौन होते हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि वैसे जीव जो अपना पोषण जो है मृत जीव जंतुओं या मृत पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। और इस तरह से प्राप्त करने वाले पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कॉक हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में पोषण जो है इसी विधि से होता है। और हम लोग जो है मृत जीवों को नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग उसमें नहीं आते हैं। उसी तरह से बहुत सारे दूसरे जीव हैं जो मरे हुए जीवों पर डिपेंड हैं, उनको मृतजीवी पोषण में आप रख सकते हैं। 2 नंबर है परजीवी। परजीवी, पर की मतलब होता है परजीवी,
यानी कि दूसरे जीवों पर आश्रित है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित हैं, लेकिन हम उसके बगल में नहीं रहते हैं, बगल में रहकर नहीं लेते हैं अपना भोजन, इसलिए हम लोग परजीवी नहीं हैं, हम लोग हैं प्राणी संपोषण। परजीवी क्या होता है? वैसे जीव जिसमें पोषण जो है दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं। और 3 नंबर है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी जो है अपना भोजन ठोस, वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रकार पोषण जो है सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि पौधों में पोषण जो है किस प्रकार प्राप्त होता है। तो आइए आगे की बात करते हैं। आगे में हम पौधों में पोषण जो होता है आप लोग तो जानते हैं, चूंकि पहले ही बता दिया है कि पौधे किस तरह से हैं। तो स्वपोषी है, स्वपोषी है तो उनमें कुछ खास बनाने वाले साधन होते होंगे। तो पौधों में भोजन बनाने की क्षमता कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण से आती है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण होता है। कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरे तरीके से आप इजी वे में भी याद कर सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है सूर्य की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो समीकरण में क्या आता है? तो चूंकि हम लोगों का CO2 लगता है प्लस H2O लगता है, नहीं गोज टू बनता क्या है? तो बनता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 बनता है। बाहर साथ में निकलता है O2 प्लस H2O भी निकलता है। चूंकि यह जो बैलेंस समीकरण लिखे हैं बैलेंस नहीं है, जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं कि बैलेंस समीकरण को क्यों करना आवश्यक है, इसलिए हम इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए अब मेरा समीकरण जो है बैलेंस हो गया। और इस समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इस समीकरण को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का अब आता है हम लोगों को कि पौधों में स्थान कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है हमेशा और सर्वदा हमेशा के लिए क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, याद रखिएगा। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के चलते ही पौधे स्वपोषी होते हैं। तो यानी कि हरित लौक को हम लोग कह सकते हैं कि हरित लौक जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। आप लोग को याद है कि कर लीजिएगा, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जो रात के समय यानी कि सूर्य की अनुपस्थिति में बंद हो जाता है और दिन के समय यानी सूर्य की उपस्थिति में खुल जाता है, जिससे कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ जो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के ऊर्जा को भी ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर जल से अपना वाटर यानी कि जल अवशोषित करते हैं और जल कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। और यह रिएक्शन यह है यानी कि समीकरण अभिक्रिया होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया यह होता है जिसके चलते हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और यह ग्लूकोज से बनने के साथ साथ हम लोगों को प्राण वायु भी मिलता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्राण वायु यानी कि जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं वो भी मिलता है और साथ ही साथ जल मिलता है, जो आप लोग सुबह में देख सकते होंगे छोटे छोटे बूंद के रूप में पत्तियों पर पाया जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं,
जो वायुमंडल में धीरे धीरे जाकर मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक या पदार्थ कितने होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक घटक होते हैं। क्या क्या? पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना जरूरी है। 2 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। 3 नंबर जल चाहिए तो चाहिए। और नंबर 4 सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। इस तरह से आप लोग आज के वीडियो में इतना ही मैं रहने देता हूं। आगे मैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है इसके अगले पार्ट में वीडियो बनाकर डालूंगा। इसलिए आप लोग मेरे इस जीडीएस क्लासेस को अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगला चैप्टर, अगला जो मानव में या जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसका वीडियो बनाकर डालूं तो आप लोगों का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो कि कहीं छूट ना जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।